प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस फॉर्म या यूं कहें रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। तो आइए क्या फॉर्मेट होता है और कैसे इसको हम लोग होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। देखिए क्या है एन इक्वेशन ऑफ टाइप dy by dx equal to ax plus by plus c by a dash x plus b dash y plus c dash when a by a dash is not equal to b by b dash can be reduced to homogeneous form is फॉर्म। ये आपका फॉर्म है, ये आपका होमोजेनियस फॉर्म नहीं है। इसलिए आपका होमोजेनियस फॉर्म नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि हर जगह पे आपका x और y का पावर मिलाकर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो ठीक है, x पे पावर एक पावर है, y पर एक पावर है, लेकिन c के जगह पर x और y कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका होमोजेनियस फॉर्म नहीं, लेकिन हम लोगों को होमोजेनियस फॉर्म में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इस प्रकार से करते हैं। इसका नाम आप एक दे दीजिए, पुट x इक्वल टू x प्लस h, y इक्वल टू y प्लस k। तो x इक्वल टू x प्लस h है, y इक्वल टू y प्लस k है। x को डिफरेंशिएट कीजिए dx, बढ़ती x को डिफरेंशिएट कीजिए dx, h को डिफरेंशिएट कीजिएगा 0 क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। y का डिफरेंशिएशन dy, कैपिटल Y का डिफरेंशिएशन dy और आपका k का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। देन dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy के जगह पे d कैपिटल Y लिखिएगा और dx के जगह पे d कैपिटल X, where capital X and capital Y are new variables and H, K are arbitrary कांस्टेंट्स। एक्स वाई आपका नया वेरिएबल है और एच के आपका है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको कि हम लोगों को निकालना है। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर वन इंप्लाइज dy by dx के जगह पे क्या लिखिएगा, d कैपिटल y by d कैपिटल x, a स्मॉल x के जगह क्या लिखेगा, कैपिटल x प्लस h प्लस b, स्मॉल y के जगह कैपिटल Y प्लस k प्लस c बाय सेम चीज a डैश x प्लस h प्लस b डैश y प्लस k प्लस c डैश। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c बाय a डैश x प्लस b डैश y प्लस a डैश h प्लस b डैश k प्लस c डैश। इसका नाम आप दे दीजिए 2। समझ गए, इसका नाम आप क्या दे दीजिए 2। अब हम लोग h और k को इस प्रकार से चूज करते हैं
ताकि ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, और साथ ही साथ ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश आपका 0 हो जाए। नाउ वी choose H and K in such a way that AH plus BK plus C equal to 0 and A dash H plus B dash K plus C dash equal to 0। हम लोग इस प्रकार से चूज करते हैं कि ये दोनों भाई सब कितना हो जाएगा 0, तब 2 कितना बन जाएगा, then इक्वेशन 2 reduces to किस प्रकार से बन जाएगा, dy by dx इक्वल टू ax प्लस by, वो तो 0 हो गया, और a dash x प्लस b dash y। और अब देखिए तो इसमें आपका ये होमोजेनियस फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, अब ये होमोजेनियस फॉर्म हो गया। हाँ, ये अब होमोजेनियस फॉर्म हो गया, और अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। Which is in homogeneous form, which is in homogeneous form, and it can be solved by putting, याद कीजिए क्या पुट करते थे, y इक्वल टू v, समझ गए, और तब हम लोग इस तरह से पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मेट है, इसको लिखिए, एक और फॉर्मेट होता है उसको लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज और, हाँ ठीक है, मैं ये लिख ही दिया, ठीक है, वेरी गुड, आप इसको नोट कीजिए और फिर दूसरा फॉर्मेट लिखते हैं। आइए अब हम लोग स्पेशल केस पढ़ते हैं। स्पेशल केस में आपका इस प्रकार से है, dy by dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c बाय a dash x प्लस b dash y प्लस c dash, एंड a by a dash इक्वल टू b by b dash इक्वल टू 1 by m c। इसके पहले जो हम लोग पढ़े ये दोनों आपस में बराबर नहीं, लेकिन इस बार ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए 1 by m। a by a dash b by b dash बराबर है, इसको क्या मान लिया हम लोग 1 by m। तो एक बात बताइए कि a dash बराबर कितना हो जाएगा m a, और b dash बराबर कितना m b, है या नहीं। और यदि आप इसका नाम 1 मानते हैं तो 1 implies dy by dx इक्वल टू आपका ax प्लस by प्लस c, एडस के जगह क्या लिखिएगा max, b डैश के जगह mb y, और प्लस कितना हो गया c डैश, दैट इज dy by dx इक्वल टू आपका हो गया ax प्लस by प्लस c, m कॉमन ले लीजिए, ax प्लस by प्लस c डैश हो जाएगा, और पुट कीजिए, पुट ax प्लस by इक्वल टू t, इसका नाम 2 दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, a प्लस b dy by dx बराबर कितना हो जाएगा dt by dx। और अब आप क्या कीजिए, तो यहां से मान निकाल लीजिए b dy by dx बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा dt by dx माइनस a, और यहां से जब आप dy by dx निकालिएगा तो 1 by b dt by dx, और माइनस आपका हो जाएगा a, समझ गए, माइनस a हो गया, और इसका वैल्यू आप 2 में रख दीजिए, तो 2 इंप्लाइज क्या हो गया dy by dx की जगह 1 by b dt by dx
माइनस ए इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई को आप टी माने हैं, तो टी प्लस सी बाय एम टी प्लस कितना हो जाएगा सी। समझ गए? ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा और अब ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बन जाएगा। समझ गए? ये किस मेथड से बनेगा? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। Which can be solved, which can be solved easily by the method of वेरिएबल सेपरेबल। अब हम लोग इसको आराम से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों केस बता दिए, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल में लिख दिया हूं, सॉल्व dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 बाय 2x प्लस y माइनस 3। तो आपको चेक करना है मुजवानी, a बाय a डैश और b बाय b डैश निकाल लीजिए, है या नहीं? तो a बाय a डैश आपका 1/2 हो जाएगा और b बाय b डैश कितना हो जाएगा 2। तो ये दोनों बराबर नहीं ना है, यानी कि आपका पहले वाले केस के जैसा बनेगा। और याद कीजिए पहले वाले केस में हम लोग क्या पुट किए थे, x बराबर x प्लस h, y बराबर y प्लस k पुट किए थे। तो उसी तरह से इसको बनाना है सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखिएगा? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 बाय 2x प्लस y माइनस 3। इसको एक नंबर मान लीजिए, पुट कीजिए, पुट x बराबर x प्लस h और y बराबर y प्लस k। समझ गए? इतना पुट किए तो और भी क्या हो जाएगा, dy बाय dx, बल्कि पहले छोटकी y लिखिए, dy बाय dx बराबर याद कीजिए क्या पुट कीजिएगा, dy बाय dx, है या नहीं? ये भी लिखे थे ना कि छोटकी dy बाय dx के जगह क्या पुट करना है, बड़की dy बाय dx, है या नहीं? और अब देखिए तो आपका 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, तो 1 इंप्लाइज इसके जगह पे क्या लिखिएगा, dy बाय dx इक्वल टू x के जगह पे x प्लस h प्लस 2, y के जगह पे y प्लस k माइनस 3 बाय 2, x के जगह पे x प्लस h प्लस y के जगह पे y प्लस k माइनस 3 हो गया। तो dy बाय dx इक्वल टू आपका x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3, है या नहीं? और बट्टे में 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3, और इसका आप नाम दे दीजिए 2 नंबर। समझ गए? क्या नाम दे दिए? 2 नंबर। और याद कीजिए अब क्या लिखे थे हम लोग, अब लिखे थे कि इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को जीरो करते हैं। क्या करते हैं? जीरो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे इस प्रकार से, पुट x प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट किए और अब आपको h और k के वैल्यू निकालना है। h और k का वैल्यू निकाल लीजिए, h बाय माइनस k बाय 1 बाय, हम लोग कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड होता है उसी मेथड यूज करेंगे। h निकालना तो बंद कर दीजिए, 2 और माइनस 3 को गुना कीजिए, माइनस 6, माइनस अपने मन से, और 1 और माइनस 3 को गुना कीजिएगा माइनस 3, इसको आप बंद कर दीजिए, k निकालिएगा तो 1 और माइनस 3 को गुना कीजिएगा माइनस 3, बीच में अपने मन से माइनस, 2 और माइनस 3 को गुना कीजिएगा माइनस 6, ये बंद कर दीजिए, 1 और 1 को गुना कीजिएगा 1,
और 2 को गुना कीजिएगा 4। कहने का मतलब है h बाय -3 माइनस के बाय, ये नीचे कितना +3 हो जाएगा ना, यानी कि k बाय कितना -3 और यहाँ पर 1 बाय -3। कहने का मतलब है कि h बाय 1 बराबर k बाय 1 बाय 1 लिख सकते हैं। नीचे सबका सेम है ना, तो हम लोग उसको क्या किए, काट दिए। समझ गए? अब बताइए तो इंप्लाइज क्या मिला, h बराबर 1 और k बराबर कितना हो गया 1। h और k जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 आ गया। अब 2 इंप्लाइज देखें तो कितना हो गया, 2 इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y। ये तो आप 0 पुट चुके हैं, ये भी 0 पुट कर चुके हैं, इसको हटा दीजिए। 2x प्लस y, नीचे कितना हो गया 2x प्लस y। और अब ये बिल्कुल ही आपका होमोजेनियस फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, होमोजेनियस। और अब आप इसको होमोजेनियस फॉर्म के जैसा बनाइए। इसका नाम दे दीजिए आप, 2 माने हैं, इसका नाम आप क्या दे दीजिए 3, इसका 3 नाम दे दीजिए और पुट कीजिए। पुट y इक्वल टू vx, क्या पुट करते हैं होमोजेनियस के फॉर्म में, y इक्वल टू vx। बोले कोई दिक्कत है, कहाँ पुटता बोलिए, ये हाँ, ये तीनों ना कर जाएगा, ये बेस। अच्छा छोड़िए, मान लीजिए नहीं कटा, कोई बात नहीं, आप नहीं काटिए। h बाय -3 बराबर 1 बाय -3 लिख सकते हैं, इसको यदि छोड़ दिए तो, हाँ या नहीं। तो ये कैंसिल, h बराबर क्या मिला, इसी तरह से इस दोनों को लीजिएगा तो k बराबर में क्या मिलेगा, समझ गए बात, हाँ या नहीं, क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, अब y बराबर क्या पुट कर दिए vx, क्योंकि होमोजेनियस फॉर्म में यही तरीका होता है, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy by dx, याद रखिएगा कैपिटल Y और x सब में अंतर कीजिएगा। तो पहले x वैसे ही, v का डिफरेंशिएशन dv by dx और प्लस v वैसे ही, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो गया 1। अब देखिए तो 3 इंप्लाइज आपको क्या मिला, 3 इंप्लाइज मिला। जहां पर dy by dx था, वहां पर आप लिख सकते हैं x dv by dx प्लस v इक्वल टू x, तो x लिखिए और 2 v के जगह पे क्या लिखिएगा, y के जगह पे dx बटे में आपका हो गया 2x और y के जगह पे dx। x x ऊपर आपका कैंसिल हो गया, तो x dv by dx इक्वल टू x x कैंसिल, 1 प्लस 2v बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा v, 2 प्लस v, और ये माइनस v उस तरफ चला जाएगा। समझ गए, v उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -v। आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये x है, समझ गए, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2 प्लस v आएगा, तो 1 प्लस 2v गुना कीजिएगा तो -2v और माइनस से हो जाएगा ना, आपका कितना हो जाएगा -v², ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो है x dv by dx इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस v² बाय 2 प्लस v हो गया, हाँ या नहीं। अब आप क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो x 2 प्लस v इक्वल टू 1 माइनस v² और साथ में कितना हो गया dx। इसके साथ में आप dv में लगा दीजिए, इसके साथ में क्या लगाइएगा dv। तो अब v वाले को एक तरफ रखिए और x वाले को एक तरफ। यहाँ पर आपका हो गया 2 प्लस v dv बटे में 1 माइनस v² इक्वल टू आपका हो गया dx बाय x। और अब देख लीजिए कि अब ये किस फॉर्मेट में हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। किस मेथड में हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। पहले ये नॉन होमोजेनियस था, तो नॉन होमोजेनियस इसको हम लोग होमोजेनियस में बनाए, और फिर होमोजेनियस को किस फॉर्मेट में लाए, वेरिएबल सेपरेबल में। और अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन
2 प्लस भी डी वी बाय 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स। इसका तो आराम से इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, है या नहीं। और इसको आप कैसे बनाइएगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर है तो ये फैक्टर में टूटेगा, है या नहीं। आप इसको फैक्टर में तोड़िए तो क्या फॉर्मेट आ जाएगा देखिए तो आपका हो जाएगा 2 प्लस वी डी वी बाय 1 माइनस वी 1 प्लस वी, है या नहीं, 1 प्लस वी और ए सट जाता है 1 प्लस वी और इधर 1 बाय एक्स का कितना लॉग एक्स, है या नहीं, 1 बाय एक्स का कितना हो गया लॉग एक्स। और अब जो है और अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा तो जगह चाहिए, तो पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बोले कोई दिक्कत कहीं पे, यहाँ पर पुट करके, हाँ पुट करके भी बन सकता है, पुट करके भी बन सकता है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, पुट 2 प्लस भी बाय 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी बराबर, नीचे आपका दोनों फैक्टर लीनियर है या नहीं। जब ये दोनों फैक्टर आपका लीनियर है, इसका क्या तरीका होता है, इसका तरीका होता है a बाय 1 माइनस बी प्लस b बाय 1 प्लस b। और आप ले लीजिए एलसीएम, इसका नाम दे दीजिए। तो कहां तक लिए थे, 3 तक, क्या इसका नाम दे दीजिए आप 4 नंबर। तो 2 प्लस भी बाय 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर 1 माइनस बी 1 प्लस बी, कोना कोनी गुना कर लीजिए, 1 प्लस बी 1 माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 2 प्लस बी बराबर a 1 प्लस बी 1 माइनस बी। तो 2 प्लस बी बराबर a प्लस बी एक साथ, और इस दोनों से आप v को ले लीजिए बाजू में, यहाँ पर a हो जाएगा और इस जगह पे कितना हो जाएगा माइनस b, है या नहीं। और दोनों तरफ जो है v के समान पावर के कोफिशिएंट को आप इक्वेट कर लीजिए, तो इससे आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग लाइक, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ v बोथ साइड्स। देखिए v का एक पावर यहां पर बोलिए तो कितना है a माइनस बी, और v का एक पावर बाजू में कितना है 1। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है a प्लस बी, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका है 2, समझ गए। 8 कीजिए तो b कैंसिल, 2a बराबर 3, a बराबर कितना हो गया 3/2, है या नहीं। 8 के तो b कैंसिल हो गया ना, तो 2a बराबर 3, तो a बराबर 3/2। अब देखिए तो अब आपका जो है a प्लस b इक्वल टू 2 है, तो a के जगह पे 3/2 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2 माइनस 3/2, है या नहीं जी। तो कहने का मतलब है b इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 से 3 गया 1/2। a का मान हो गया कितना 3/2 और b का मान आपका हो गया 1/2। और अब इसका वैल्यू आप रखिए, इसके वैल्यू आप किस में रखिएगा, तो इसका वैल्यू आप रखिए 4 में। तो 4 इंप्लाइज 2 प्लस बी बाय 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया a के जगह पे 3/2 1 माइनस बी,
प्लस बी, बी के जगह पे 1/2 और 1 प्लस बी हो गया, ठीक है। और अब इसका मान आप रख दीजिए यहां पर। इसका कोई समीकरण नहीं ना दिए थे, इसका कोई समीकरण, तो इसको कहां तक हम लोग लिए थे? 3 लिए थे ना, इसका नाम 4 दे दीजिए और इसका नाम आप 5 कर दीजिए, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए, तो 4 इंप्लाइज इंटीग्रेशन, अब इस पूरे के जगह पे क्या लिखिएगा, तो आपको लिखना है 3/2 1 माइनस बी प्लस 1/2 1 प्लस बी, और आपका हो गया डी भी इक्वल टू कितना, dx, बल्कि log x। यहां से 3/2 आपका कांस्टेंट है बाहर, आया नहीं जी, 3/2 कांस्टेंट है बाहर, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, यानी कि ये हो गया log 1 माइनस बी, और v के कोफिशिएंट से भाग, v का कोफिशिएंट -1 है, प्लस 1/2 log 1 प्लस v इक्वल टू कितना हो गया, log x प्लस कांस्टेंट आप ले लीजिए c, कांस्टेंट आप ले लीजिए c, ठीक है। आप क्या कीजिए, देखिए ना, ये भाई साहब दोनों में है ना, तो -3 log 1 माइनस बी प्लस आपका ये हो गया log 1 प्लस बी, और इस दो को दोनों में 2 है ना, कॉमन लेकर आप उस तरफ भेज दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log x प्लस 2c, प्लस कितना हो गया 2c। ये तो पावर में चढ़ जाएगा ना, ये log का प्रॉपर्टी से ये कहां चढ़ जाएगा, पावर में, log 1 माइनस बी पे पावर -3, ये तो पावर में चढ़ गया, और ये प्लस से किस में बदल जाएगा, इनटू में, यानी कि 1 प्लस बी हो गया, है या नहीं। ये माइनस कहां चढ़ गया, पावर में, और ये प्लस किस में बदल गया, इनटू में। और यहां पर भी सेम काम, log x पे पावर 2 और 2c है ना, आप इसके जगह पे log k ले लीजिए, जहां पर 2c बराबर कितना हो गया, log k, एक कांस्टेंट हो गया, समझ गए, एक आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि 2c बराबर कितना हो गया आपका, log k, एक कांस्टेंट हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं log क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, तो वैल्यू रखते जाइए, 1 माइनस आपका v के जगह पे याद कीजिए, तो हम लोग y बराबर vx पूछे थे ना, तो v बराबर y/x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y/x, तो पावर -3 इंटू 1 प्लस y/x, है या नहीं। और इस तरफ आपका जो प्लस इंटू में बदल जाएगा, यानी कि log kx स्क्वायर हो गया, log kx स्क्वायर, और दोनों तरफ अब आपका log कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ log कैंसिल होगा, ये कितना हो गया बोलिए तो, x माइनस वाई बाय एक्स पे पावर कितना 3 इंटू नीचे x है x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया kx स्क्वायर इक्वल टू kx स्क्वायर, और ये जो है आपका, ये भाई साहब पावर में कितना है, माइनस, है या नहीं, पावर में कितना आपका है, माइनस है, पावर में आपका माइनस है। फिर देखिए तो अब क्या मिला, और यहां पर आपका याद रखिएगा कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स नहीं है, समझिए कौन सा एक्स है, कैपिटल एक्स, ये कौन सा एक्स है, कैपिटल एक्स, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में आपका अंतर है, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में आपका अंतर है। देखिए तो क्या मिला, अब देखिए ना, ये -3 है ना पावर में, आप पलटी मार दीजिए, तो x बाय x माइनस वाई, अब इस पे पावर 3 हो जाएगा, है या नहीं, -3 था तो पलटी मार दिए, और ये आपका हो गया कितना, x प्लस वाई बटे में x इक्वल टू कितना kx स्क्वायर। अब देखिए तो आपका कितना हो गया बोलिए तो, एक्स क्यूब बाय एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये तो इससे 2 पावर में कट जाएगा, और ये पूरा आपका इससे कैंसिल हो गया, है या नहीं, पूरा कैंसिल हो गया ना, तो पूरा कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया k, और x माइनस वाई पे पावर 3, k x माइनस वाई पे पावर 3। अब देखिए तो x
तो x के जगह पे आपको क्या रखना है, हम लोग क्या लिए थे, हम लोग लिए थे x बराबर x प्लस x, है या नहीं, और x प्लस h, s का वैल्यू आप 1 निकाले थे, इंप्लाइज कैपिटल X बराबर 1 को इधर लेते आइए, स्मॉल x माइनस 1 हो जाएगा, और स्मॉल y बराबर हम लोग कैपिटल Y प्लस k लिए थे, यानी कि कैपिटल Y प्लस k, और याद कीजिए तो k का वैल्यू कितना आया था 1, इसका भी वैल्यू 1 आया था, तो आपका कैपिटल Y बराबर y माइनस 1 हो गया। देयरफॉर यहाँ पर x के जगह पे क्या रखिएगा, x माइनस 1 प्लस y के जगह पे y माइनस 1 इक्वल टू k, x के जगह पे x माइनस 1 माइनस y के जगह पे y माइनस 1 पे पावर 3। यहाँ पर आपका हो गया x प्लस y माइनस 1 माइनस 2 k इंटू, देखिए x माइनस y तो आपका हो ही गया है, और माइनस 1 माइनस प्लस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, है या नहीं, आपका वो क्या हो गया कैंसिल, यानी कि पावर में कितना बच गया 3, पावर में 3, और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। समझिए, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है। हो सकता है कि किताब में कुछ और फॉर्मेट हो और मेरा कुछ और फॉर्मेट आया हो, समझिए ऐसा हो सकता है, फॉर्मेट में फर्क पड़ सकता है, इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है सॉल्व dy by dx इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 बाय 3x माइनस y प्लस 4। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि ये आपका नॉन होमोजेनियस फॉर्म में किस फॉर्मेट का है। याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे कि a बाय a डैश b बाय b डैश, उसमें से एक था a बाय a डैश b बाय b डैश के बराबर नहीं था, जिसपे हम लोग अगला सवाल को पढ़े थे, बल्कि पिछले सवाल को पढ़े थे, बनाए थे हम लोग। और इस बार देखिए क्या वही फॉर्मेट है, यहाँ पर देखिए a के जगह पर कितना है 6 और a डैश के जगह पे 3 है, तो a बाय a डैश आपका कितना हो गया 2, और यहाँ पर b कितना है -2 और b डैश कितना है -1, भाग देने पर आपका कितना हो जाता है 2। तो a बाय a डैश और b बाय b डैश ये दोनों आपका इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो आपका सेकेंड प्रोसेस से बनेगा। कैसे बनेगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये a बाय a डैश बराबर आपका हो गया b बाय b डैश, इस फॉर्मेट पे बनेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इक्वल टू, ऊपर कॉमन ले लीजिए 2, 3x माइनस वाई माइनस 7 बाय 3x माइनस वाई और प्लस कितना हो गया 4। इसमें हम लोग कॉमन लेकर बनाते हैं। देखिए 3x माइनस वाई है ना ऊपर और नीचे, आप इसको पुट कर लीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं u। लेट 3x माइनस वाई इक्वल टू u, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 3 बाहर x का 1, y का हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू हो गया du बाय dx, और यहां से आपको निकालना है dy बाय dx, तो आपका कितना हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो प्लस, ये इस तरफ आएगा तो माइनस, 3 माइनस du बाय dx, समझ गए, 3 माइनस du बाय dx हो गया। इसको क्या कीजिए, तो इसको आप ले लीजिए 1 नंबर, और अब 1 को आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो
आपका हो जाएगा 1 इम्प्लाइज dy बाय dx के जगह 3 माइनस du बाय dx इक्वल टू ये आपका 2 और इसके जगह पे u माइनस 7 बाय u प्लस आपका हो गया 4। तो आप ऐसा कीजिए कि du बाय dx निकाल लीजिएगा, ये इस तरफ आया तो आपका प्लस 3 माइनस 2u माइनस 7 बाई u प्लस आपका हो गया 4। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आपका हो गया u प्लस 4, 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3u प्लस 4 के 12 माइनस 2 और प्लस कितना हो गया 7, है या नहीं, प्लस 7। अब देखिए तो क्या मिला, तो इंप्लाइज du बाय dx इक्वल टू 3 से 2 गया कितना 1, यानी कि u और आपका कितना हो गया देखिए तो 12 और 7 कितना हो गया 12 7 19 और बट्टे में आपका कितना हो गया, तो बट्टे में आपका हो गया u प्लस 4, समझ गए, बट्टे में आपका कितना हो गया, तो u प्लस 4 हो गया, बट्टे में आपका हो गया u प्लस 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, तो अब इसमें आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा u प्लस 4 du इक्वल टू u प्लस 19 और कितना dx हो जाएगा, और u वाले को एक तरफ कर लीजिए u प्लस 4 बाई u प्लस 19 du इक्वल टू आपका कितना हो गया dx। और देखिए तो वेरिएबल आपका सेपरेट हुआ ना, है या नहीं, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इसको आराम से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन u प्लस 4 बाई u प्लस 19 du इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे कीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेट आप कैसे कीजिएगा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए तो u प्लस 19, ठीक, इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा ताकि 4 आएगा, तो इसमें 4 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 और बट्टे में u प्लस आपका हो गया 19 du और dx का इंटीग्रेशन x अलग अलग कर दीजिए, u प्लस 19 बाई u प्लस 19 साथ में कर दीजिए dx और बल्कि du कर दीजिए, साथ में आप du कर दीजिए और माइनस 15 आपका बाहर और du बाय u प्लस 19 हो गया इक्वल टू x। ये दोनों आपका कैंसिल, तो du बचेगा ना, और du के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा u माइनस 15 और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log u प्लस 19 इक्वल टू x। एक कांस्टेंट ले लीजिए c, u के जगह पे क्या रखिएगा, u के जगह पे रखिएगा 3x माइनस y माइनस 15 log u की जगह पे हो गया 3x माइनस y प्लस 19 इक्वल टू x प्लस c। और अब देखिए तो आपको क्या मिला, तो अब आपको मिला, और करना क्या है, हो तो गया, नहीं हो तो गया, क्या कर सकते हैं, या ऐसा करना लीजिए कि ऐसा कर लीजिए x को इधर लाइएगा तो घट जाएगा ना, ये हो जाएगा 2x माइनस y और c इधर आएगा तो माइनस c इक्वल टू 15 किधर लेते आइए 15 log आपका हो गया 3x माइनस y प्लस 19। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है
सॉल्व dy by dx इक्वल टू 4x प्लस 6y प्लस 5 बाय 3y प्लस 2x प्लस 4। तो सबसे पहले क्या कीजिए, a बाय a डैश और b बाय b डैश निकालिए। बोलिए तो a बाय a डैश कितना होगा, कैसे 4 बाय 2, x का देखिएगा ना, तो 4 बाय 2 कितना हुआ 2, और इधर 6 बाय 3 कितना 2, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। कौन सा केस हो गया, ये हो गया a बाय a डैश बराबर b बाय b डैश। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या लिखिएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इक्वल टू, ऊपर कॉमन ले लीजिए 2, तो 2x प्लस 3y प्लस 5, नीचे आपका हो गया 2x प्लस 3y और प्लस कितना हो गया 4, इसको आप मान लीजिए 1, समझ गए, इसको हम लोग ले लिए 1 और पुट पार्ट कीजिए, पुट 2x प्लस 3y इक्वल टू, चलिए t, इसके पहले u माने थे ना, चलिए कोई बात नहीं, t मान लिए तो मानिए लिए। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 प्लस 3 dy बाय dx इक्वल टू dt बाय dx, तो यहां से 3 dy बाय dx बराबर कितना हो गया dt बाय dx माइनस 2, और dy बाय dx निकालिएगा तो 1 बाय 3 dt बाय dx माइनस 2 हो गया। अब 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, इसके जगह पे वैल्यू रख दीजिए, 1 बाय 3 इंटू dt बाय dx माइनस 2 इक्वल टू 2, इसको आप t माने हैं, प्लस 5 बाय t प्लस 4, तो 3 को इधर लाकर गुना कर दीजिए, तो dt बाय dx माइनस 2 बराबर 3 ऊपर गुना हो जाएगा 6t प्लस 5 ti 15, t प्लस कितना हो गया 4, और यहां से जो आप निकालिएगा dt बाय dx, 2 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा ना, तो 6t प्लस 15 बाय t प्लस 4, और प्लस कितना हो गया 2, समझ गए, प्लस आपका हो गया 2। और अब देखिए तो आपको क्या मिलेगा, तो dt बाय dx इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका हो गया t प्लस 4, तो यहाँ पर 6t प्लस कितना बोलिए तो 15 और प्लस 2t और प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8। कहने का मतलब है dt बाय dx इक्वल टू 6 2 8t और 15 और 8 कितना हो गया 23 बटे t प्लस 4, और आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा t प्लस 4 इंटू डी टी इक्वल टू 8t प्लस 23 इंटू dx, t वाले को एक तरफ कर लीजिए, t प्लस 4 इंटू डी टी बाय 8t प्लस 23 और इक्वल टू कितना हो गया dx। और इस तरह से देखिए कि वेरिएबल सेपरेट हो गया, है या नहीं। अल्टीमेटली देखिएगा मोस्टली क्वेश्चन बनाने में आपको लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल ही आ जाता है या नहीं, वेरिएबल सेपरेट हो गया। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन t प्लस 4 इंटू डी टी बाय 8t प्लस 23 इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो गया dx। अब देखिए तो नीचे 8t है जबकि ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका t है, आप 8 से भाग देकर 8 से गुना कर लीजिए, 8t प्लस 8 चौके 32 dt बटे में कितना हो जाएगा 8t प्लस 23 और dx के इंटीग्रेशन x। अब देखिए तो अब क्या कीजिए 1 बाय 8t प्लस 23 लिख दीजिए, नीचे वाला जो है उसको ऊपर लिख दीजिए। अब बताइए तो क्या जोड़िएगा जो 32 आएगा 9 जोड़ना पड़ेगा, प्लस आपका हो गया 9 बाय 8t प्लस 23 dt इक्वल टू आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया x।
और अब देखिए तो क्या मिलेगा, 1/8 अलग अलग कर दीजिए, तो 8t प्लस 23/8t+23 dt प्लस 1/8, और ये जो 9 है 9 आपका बाहर आ जाएगा तो 9/8 हो जाएगा, और कितना बचेगा बोलिए तो dt/8t+23 = ये दोनों कैंसिल, 1/8 इंटू टी प्लस 9/8, इसका इंटीग्रेशन कितना log 8t+23 और t के कोफिशिएंट से भाग इक्वल टू x प्लस एक कांस्टेंट ले लीजिए। तो अब देखिए तो क्या मिला, तो 8 ऐसा कीजिए ना, ये t के जगह पे क्या रखिएगा 2x + 3y, हाँ या नहीं, 2x + 3y/8 प्लस 9 log 8, और t के जगह पे 2x + 3y प्लस 23 बाय कितना हो गया 64 इक्वल टू x + c, है या नहीं, x + c 64। ये सब देखने में अच्छा नहीं लगता है, नीचे ऐसा कीजिए ना 64 ले लीजिए एलसीएम, यहाँ पर 8 बचेगा ना, तो 8 दूनी 16x जोड़ 8 तिहाई 24y, ठीक है, इतना हो गया, और प्लस 9 log ये 8 दूनी 16x प्लस 8 तिहाई 24y प्लस 23 इक्वल टू x + c हो गया। तो आपका हो गया 16x जोड़ 24y प्लस 9 log 16x जोड़ 24y प्लस 23, इधर आपका कितना हो जाएगा 64x प्लस 64c। तो ऐसा कीजिए, इसको इस तरफ लेते आइए, आपका हो जाएगा 24y और 64 से 16 गया 16×3 = 48, यानी कि 48x, समझ गए, और माइनस 64c, ठीक, और ऐसा कीजिए ना, उल्टा कीजिए, उल्टा, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा ना, फिर लॉग माइनस में आ जाएगा ना, तो इसको यहीं पर आने दीजिए। तो 9 log 16x जोड़ 24y प्लस 23, 64 से 16 गया कितना हो गया 48x माइनस 24y, अब प्लस 64c की जगह रख दीजिए k, है या नहीं, वेयर k इक्वल टू कितना 64c, और यही आपका क्या हो गया सोल्यूशन। अच्छा, कुछ कॉमन भी आ रहा था क्या, कुछ कॉमन आ रहा था कि देखिए तो 4 यहां से कुछ कॉमन आ रहा था यार, कुछ कॉमन आ तो रहा है नहीं, कितना कॉमन आ रहा है बोलिए तो 3 से कट जाएगा ना, ये 3 से ये भी कटेगा, अभी मत कीजिए, 3 से कॉमन लेकर काट दीजिए, इसको क्या कर लीजिए 64c, हाँ यार, और 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 से भाग दीजिएगा तो 3 log 16x जोड़ 24y जोड़ 23, 3 से भाग दीजिएगा तो कितना 16×3 = 48, 16x 3 से भाग दीजिएगा तो 8y 8 तिहाई 24, और ये कितना 64c/, कितना हो जाएगा 3, और इसको लिख सकते हैं 3 log 16x जोड़ 24y जोड़ 23 इक्वल टू 16x माइनस 8y प्लस k, वेयर k इक्वल टू हो गया 64c/3। यही आपका जो है सॉल्यूशन है। एक बार पहले मैं मिला लेता हूं, फॉर्मेट सेम है कि नहीं, थोड़ा सा अंतर आंसर में हो सकता है, हाँ, लेकिन फॉर्मेट आपका आना चाहिए, फिर आपको बोलेंगे हाँ यही सॉल्यूशन है। तो ये जो है, अच्छा ये भाई साहब बहुत ज्यादा नहीं तोड़े हैं, समझ गए, 8 दूना 16 और 8 तिहाई 24, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 8 दूना 16x 8y, बिल्कुल ठीक है, ये तोड़े नहीं लेकिन हम तोड़ दिए हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका विशिष्ट हल है।
इसको आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या है? सॉल्व 3x माइनस 7y माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3y माइनस 7x प्लस 7। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और फिर आगे देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? पहले इसको बढ़िया से फॉर्मेट लिखने दीजिए। क्या लिखिएगा? माइनस 7x प्लस 3y प्लस 7 बाय 3x माइनस 7y माइनस 3। इसका नाम आप दे दीजिए a। और देखिए तो a बाय एस कितना हो गया? माइनस 7 बाय 3 और b बाय एस 3 बाय माइनस 7 बराबर नहीं ना हुआ? यानी कि a बाय एस बराबर नहीं है b बाय बी डैश का। तो ये जो है कि आपका अलग मेथड से बनेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा बोलिए तो? इसमें याद कीजिए हम लोग क्या किए थे? पुट किए थे। पुट x बराबर x प्लस x एंड y बराबर y प्लस k, आया नहीं? तो dx बराबर कितना हो जाएगा? dx एंड dy बराबर कितना? dy, आया नहीं? अब 1 इम्प्लाइज, और यहां से आप इस तरह से कर सकते हैं देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx। इतना हो गया। अब 1 इम्प्लाइज इसके जगह पे क्या रखिएगा? dy बाय dx इक्वल टू माइनस 7, x के जगह पे x प्लस h प्लस 3, y के जगह पे y प्लस k प्लस 7 बट्टे में 3, x के जगह पे x प्लस h माइनस 7, y के जगह पे y प्लस k माइनस 3। यानी कि dy बाय dx इक्वल टू हो गया माइनस 7x प्लस 3y और यहाँ पे प्लस देकर माइनस 7h प्लस 3k प्लस 7 और बटे में आपका हो गया 3x माइनस 7y प्लस 3h माइनस 7k माइनस 3, आया नहीं? और अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको आप मान लीजिए 2 नंबर और अब इस दोनों को 0 पुट करते हैं हम लोग, आया नहीं? अब हम लोग करेंगे पुट माइनस 7h प्लस 3k प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3h माइनस 7k माइनस 3 इक्वल टू 0। और अब यहां से आपको h k का वैल्यू निकालना है। आप जैसे भी निकाल लीजिए, h माइनस k और ये 1। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। इसको बंद कर दीजिए। 3 तिहाई कितना हो गया? माइनस 9, 7 7 49, माइनस 49 और एक फॉर्मूला का माइनस, तो प्लस आपका हो गया 49। के है, बंद कर दीजिए। 7 तिहाई कितना हो गया? 21 और इधर 7 तिहाई कितना? इसको बंद किया है ना, इधर 7 तिहाई कितना? 21 माइनस 21। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, 0 आपका नहीं आएगा। इसको किया ना तो 7 तिहाई कितना? 21 और 7 तिहाई 21, ये तो 0 आ जाएगा। ऐसे तो गड़बड़ आ जाएगा, ऐसे तो तब गड़बड़। देखिए तो क्वेश्चन में कुछ देयर इज नो गड़बड़ ना। हाँ ठीक है कि 0 आएगा, ठीक है कि आपका आ जाएगा 0, ठीक। और फिर देखिए तो आपका क्या हुआ? फिर आपका इसको हटा दीजिए, सब सत्य कितना हो गया? 49, हाँ, और माइनस कितना हो गया? 9, माइनस 9 हो गया, समझ गए? तो फिर देखिए तो आपका क्या फॉर्मेट मिला? यहाँ पर h बाय कितना हो गया? 40 और यहाँ पर k बाय कितना हो गया? 0 और इधर आपका हो गया 1/40।
तो इस तरह से 40 में 40 भाग दीजिएगा एज और ये 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपका h बराबर 1 और k बराबर आपका हो गया 0। अब 2 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 2 इंप्लाइज बोलिएगा तो dy बाय dx इक्वल टू -7x प्लस 3y, ये तो 0 हो गया ना, और 3x माइनस कितना 7y। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, होमोजेनियस फॉर्मेट है या नहीं, होमोजेनियस फॉर्म। अब होमोजेनियस फॉर्म हो गया तो क्या तरीका है, y बराबर vx मानने का, है या नहीं, ये होमोजेनियस फॉर्म हो गया, which is in होमोजेनियस फॉर्म। तो पुट कीजिए, पुट इसका नाम दे दीजिए 3 नंबर, पुट कीजिए y बराबर कितना vx, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू x वैसे ही v का dv बाय dx प्लस कितना v, तो 3 इंप्लाइज कितना हो जाएगा x dv बाय dx प्लस v इक्वल टू -7x प्लस 3, y के जगह पे vx बाय 3x -7y के जगह पे vx हो गया, तो आपका x dv बाय dx इक्वल टू x कॉमन लेके खत्म, -7 प्लस 3v बाय 3 -7v, और ये भी उस तरफ गया तो -v हो गया, ठीक। और अब क्या कीजिए, तो अब आप ले लीजिए एलसीएम, तो x dv बाय dx इक्वल टू एलसीएम हो गया 3 7v, ऊपर आपका -7 प्लस 3v, फिर आपका हो गया -3v और माइनस भी माइनस प्लस 7v स्क्वायर, 7v स्क्वायर हो गया, ये दोनों कैंसिल, यानी कि x dv बाय dx इक्वल टू ये आपका कितना हो गया बोलिए तो, माइनस गुनी माइनस प्लस हो गया है ना, यानी कि -7 प्लस कितना 7v स्क्वायर बाय 3 7v। अब क्या कीजिए आप, तो अब जो है ना कोना कोनी आप गुना कर लीजिए, जब वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, तो x 3 7v dv इक्वल टू -7 प्लस 7v स्क्वायर और आपका हो गया dx, तो ये आपका कितना, ये 7 है, ये आपका 3 7v हुआ ना, और बटे में कितना -7 प्लस 7v स्क्वायर dv इक्वल टू dx बटे कितना x। अब आपका हो गया वेरिएबल सेपरेबल, और अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन 3 7v और आपका कितना हो गया dv बटे में -7 प्लस 7v स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बाय x, यहाँ पर माइनस लेकर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, माइनस ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 7v - 3 और नीचे कितना हो जाएगा 7 - 7v स्क्वायर, है या नहीं, ऊपर नीचे क्या किए माइनस को कॉमन ले लिए, ठीक है, और इधर बोलिए तो x का इंटीग्रेशन log x हो गया, ठीक है, यहाँ से 7 भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो 7v - 3 बाय 1 - v स्क्वायर dv इक्वल टू आपका हो गया log x। इसको आप नोट कीजिए, फिर मिटाकर बताते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या कीजिए, इस 7 को इधर लाके गुना कर दीजिएगा, कितना होगा बोलिए तो, आपका हो गया इंप्लाइड इंटीग्रेशन 7v - 3, 7v - 3 और नीचे 1 - v स्क्वायर है ना, 1 - v इंटू 1 प्लस v dv हो गया, इक्वल टू आपका हो गया 7 और
log x। इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ना पड़ेगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन पे कैसे तोड़ेगा? 7v माइनस 3 बाय 1 माइनस v 1 प्लस v इक्वल टू क्या कीजिएगा? a बाय 1 माइनस v प्लस b बाय 1 प्लस b। इसका नाम आप रख दीजिए। नाम अभी तक रखे हैं कि नहीं? एक में देखे तो 3 तक है, इसका नाम रख दीजिए 4 और इसका नाम रख दीजिए 5। तो आपका कितना हो गया? 7v माइनस 3 बाय 1 माइनस v 1 प्लस v इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम हो गया 1 माइनस b 1 प्लस b। तो a 1 प्लस b प्लस b 1 माइनस b, ये दोनों कैंसिल। तो 7v माइनस 3 इक्वल टू a प्लस b एक साथ में, और प्लस v कॉमन a माइनस b एक साथ में। ठीक है, अब देखें तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? v के बाजू में a माइनस b है और यहाँ पे v के बाजू में 7 है। यहाँ पर कांस्टेंट a प्लस b है और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? -3। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा? एडिंग, तो b भी कैंसिल। 2a इक्वल टू 7 से 3 गया 4, तो a बराबर कितना मिल गया? 2। a बराबर 2 हो गया ना। तो चूंकि a प्लस b बराबर -3 है, तो 2 प्लस b बराबर -3, तो b बराबर कितना हो गया? -5 है या नहीं? -5 ना, -5। और अब क्या कीजिए, इसका वैल्यू आप रख दीजिए 5 में। तो 5 इंप्लाइज हो गया 7v माइनस 3 बाय 1 माइनस v 1 प्लस v इक्वल टू a। a के जगह पे 2 बाय 1 माइनस b और b के जगह पे माइनस, तो -5 बाय, समझ गया, -5 बाय कितना? 1 प्लस v। अब जो है कि 4 इंप्लाइज कितना हो जाएगा? इसके जगह पे ये वाला रख दीजिएगा, हाँ या नहीं? तो कितना? 2 बाय 1 माइनस v माइनस 5 बाय 1 प्लस v, और कितना हो गया? dv इक्वल टू 7x, हाँ log x पे पावर 7 लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन बोलिए तो log 1 माइनस v, 2 तो बाहर है और v के कोफिशिएंट से भाग -5, इसको log 1 प्लस v इक्वल टू log x पे पावर 7 प्लस log c ले लीजिए कांस्टेंट। ये कितना हो गया? ये -2 ना, तो इसको आप लिख सकते हैं log 1 माइनस v पे पावर -2, और प्लस इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस v पे पावर कितना? -5 है या नहीं? और इक्वल टू बोलिए तो कितना हो गया? log x पे पावर 7 इंटू c। अब ये फिर प्लस है तो किस में हो जाएगा? इंटू में, यानी कि log 1 माइनस v पे पावर -2 बाय 1 प्लस v पे पावर -5 इक्वल टू कितना हो गया? log c इंटू x पे पावर 7। log कैंसिल, तो log कैंसिल ना, तो 1 माइनस v पे पावर -2 बाय 1 प्लस v पे पावर -5 इक्वल टू, बोलिए क्या दिक्कत हो गया? कोई समस्या कहीं पे? सर वहाँ पे प्लस है तो इंटू में ना होगा? हाँ इंटू में होगा, इंटू में होगा, प्लस है ना, है या नहीं? प्लस है तो किस में हो जाएगा? इंटू में। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस v पे पावर -2 1 प्लस v पे पावर -5, बिल्कुल इंटू में होगा। तो अब देखिए ना कितना हो गया, तो log कैंसिल, तो 1 माइनस v पे पावर -2 1 प्लस v पे पावर -5 इक्वल टू c x पे पावर 7। और v के जगह पे बोलिए तो v के जगह पे क्या था? y बाय x। देखिए तो v के जगह पे कितना? y बाय x ना, तो 1 माइनस y बाय x पे पावर -2 1 प्लस y बाय x पे पावर -5 c x पे पावर 7। तो यहाँ पर कितना हो गया? x माइनस वाई पे पावर -2, नीचे में x भी, और यहाँ पर x प्लस वाई बाय x पे पावर कितना?
5 बराबर सी एक्स पे पावर आपका हो गया 7। ठीक है, तो आपका जो है देखिए तो कितना हो गया, इसको पलटी मार दीजिए तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी कि x बाय x माइनस वाई, इस पे भी पावर 2, इस पे भी पावर 2 हो गया, और x पे पावर 5, और बटे में कितना हो जाएगा x प्लस वाई, इस पे पावर 5, यानी कि सी एक्स पे पावर 7। पलटी मार देंगे तो पावर कितना हो गया प्लस में, ये देखिए 2 और 5 ये साथ मिलके कैंसिल ना हो गया, ऊपर कितना हो गया 1 बाय x माइनस वाई पे पावर 2 और x प्लस वाई पे पावर 5 इक्वल टू सी। कोना कोने गुना कर लीजिए तो आपका x माइनस वाई पे पावर 2 और x प्लस वाई पे पावर 5 इंटू सी बराबर कितना आपका हो गया 1। और अब देखिए तो हम लोगों को वैल्यू रखना है ना, x और y का हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो आइए अब x और y का हम लोग वैल्यू रखते हैं। चलिए बताइए तो, वैल्यू रखिए, x के जगह पे क्या था बोलिएगा तो, x बराबर था x प्लस h और y बराबर था y प्लस k, तो x इक्वल टू x, h का मान कितना आया था 1 और y प्लस k का मान 0 था, तो x बराबर x माइनस 1 हो गया और y बराबर y। देयरफॉर c x के जगह पे कितना x माइनस 1, y की जगह पे y का स्क्वायर, x के जगह पे x माइनस 1, y के जगह पे y पे पावर कितना हो गया 5 इक्वल टू 1। ऐसा कीजिए इस c को नीचे लेते आइए, तो फाइनली क्या हो गया बोलिएगा तो, x माइनस वाई माइनस 1 पे पावर 2 और x प्लस वाई माइनस 1 पे पावर 5 इक्वल टू k, वेयर k इक्वल टू 1 बाय c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं फॉर्मेट क्या है कैसा है, तो ठीक है बिल्कुल सही है फॉर्मेट, इसको आप नोट कीजिए और अब कुछ पीडीएफ सॉल्यूशन शेयर कर देंगे, इसको आप लोग बना लीजिएगा।